नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमो मतदाता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से समाज को नई प्रेरणा मिलती है। सीएम धामी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा है कि युवा मतदाता ही नहीं बल्कि इस देश के भाग्य विधाता भी हैं। नीतू सिंह जी मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। और मैं तो चुनाव के दिनों में हमेशा ये कहता रहा, जब भी चुनाव आता है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। आप तो मेरी बात सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने? पहले, जरा जोर से बोलिए, पहले मतदान उसके बाद क्या कहा? पहले मतदान फिर जलपान। क्योंकि यह इतना पवित्र काम है, यह हर किसी को करना चाहिए। युवा पीढ़ी आज हमारी जो वोट है उसके वोट के महत्व को समझ चुकी है। इसलिए मतदान के प्रति हमारे युवाओं की जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी आपने देखा जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उन 4 राज्यों के चुनाव में जो वोटों का परसेंटेज था, पहले बमुश्किल 50% मुश्किल से होता था, इस बार 70%, 75%, 80% तक वोटों का परसेंटेज बढ़ा है। इसके पीछे अगर किसी कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो आप जैसे नौजवान युवा मताधिकार करने वाले मतदाता है। देहरादून के गांधी पार्क में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों समेत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हिस्सा लिया और फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटर कार्ड भी बांटे। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया है। देखिए जनता टीवी के संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मतदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मतदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मतदाताओं को जागरूक करना और उनको यह समझाना कि मतदान करना क्यों आवश्यक है। इसी को लेकर देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल महोदय भी मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर राज्यपाल महोदय मौजूद हैं और साथ ही साथ मतदान के महत्व को समझाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यानी अप्रैल में लोकसभा चुनाव भी संपन्न होना है। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी मतदान क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए लोगों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ राज्य में अनेकों रंगारंग कार्यक्रम भी किया जा रहा है और अनेक जिलों को, उत्तराखंड राज्य के जिलों को क्रमवार तरीके से यह बताया गया है कि क्यों आखिर मतदान करना चाहिए। इसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है मतदान करने के लिए। वहीं हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए वो अलग अलग ड्रेसअप में हैं, अलग अलग तरीके से मौजूद हैं और सभी से आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो मतदान दिवस का क्या महत्व है। आज आपको यहाँ बुलाया गया है, आप ड्रेस में हैं, क्या आपको कहा गया, किस लिए आप यहाँ ड्रेस में हैं? सबसे पहले इसकी जानकारी। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि लोग जागरूक हो और मतदान में अपना भागीदारी निभाएं, मत डालें। आपका क्या मानना है मतदान के विषय में? हर एक व्यक्ति को अपना अपना वोट देना चाहिए और वोट देके हर किसी को जिताना। आज आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप अच्छे अच्छे वस्त्र में आए हैं, आप कहाँ से आए हैं और लोगों को आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ जितने भी धर्म के लोग हैं मतदान सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम हिंदू है मुस्लिम है, सभी लोगों को मतदान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल से भी हैं, इस कार्यक्रम में लोग भाग रहे हैं। यहाँ पर अभी मतदाता जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ देखिए मतपेटी है, यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार से मतदान किया जाना चाहिए, किस प्रकार से वोट डालना चाहिए और सभी बच्चियां यहाँ पर हैं।
जो मतदान करने के लिए अभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं कि मतदान करना चाहिए, मतदान जरूर, मतदाता को जरूर जागरूक होना चाहिए और उन्हें मतदान करना चाहिए, सब शपथ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए ईवीएम मशीन बनाई गई है, ईवीएम मशीन में किस प्रकार से सारा सिस्टम होता है उसको बतौर बताया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सभी जिलों को, उत्तराखंड के सभी जिलों को अलग अलग तरीके से, किसी को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण की गई है तो किसी को अलग माध्यम से यहाँ पर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सभी बच्चे शपथ ले रहे हैं कि मतदान क्यों आवश्यक है करना। यहाँ पर ये जो है ये रुद्रप्रयाग से है। यहाँ पर देखें, ये देखिए ये रुद्रप्रयाग मतदाता पंजीकरण के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें। और साथ ही साथ यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर आप रुद्रप्रयाग से आए हैं, क्या आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्या मतदान के प्रति लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल सर, और हम लोग जो है सबसे पहले तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो 14वां मतदाता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है अपने समस्त जनता को ये चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक वोट करें। और जैसे कि इस जो यहाँ पे कार्यक्रम है, इसकी थीम भी यही है कि वोट जैसा कुछ भी नहीं है, वोट जरूर करेंगे हम। इस थीम के आधार पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारा जो थीम है रुद्रप्रयाग का ऑनलाइन जो फॉर्म, उस फॉर्म के माध्यम से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए, और उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो ऑनलाइन जो है उसके माध्यम से उसको सही कर सकते हैं और उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप देखते हैं किस तरीके से अलग अलग जिलों को अलग अलग टास्क दिया गया है। एक और यदि बात करें पिथौरागढ़ से, ये लोग पिथौरागढ़ से आए, सर आपको क्या टास्क मिला है, किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सर, हम विशेष रूप से जो जनजाति समूह में सबसे कमजोर वर्ग है, जिन्हें सरकार ने या कानून ने पीपीटीजीएस ग्रुप का नाम दिया है, उसके तहत ही हम जो बनराजी जनपद पिथौरागढ़ में बनराजी, जिन्हें बनरावत भी कहते हैं, उनका चयन यहाँ पर हुआ है। ये बच्चे जो आप पीछे देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये अपने सभ्यता को, अपने रीति को, अपने संस्कृति को यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे और अपने वोट परसेंटेज की इनकी स्थिति क्या थी, अब क्या हो गई है, ये भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो प्रतिभाग जो किया जा रहा है, बच्चे, सबसे पहले मैं बच्चे से भी कुछ बात करना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, अलग अलग ड्रेस में हैं, किस तरीके से आप जागरूकता कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ये आप बताइए। हम अपने वो जो हमारे कल्चर नहीं है, तो फिर पहले के जो हमारे कल्चर वाले थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, मतलब प्रतियोगिता में, मतलब किसी चीज में भाग नहीं ले पाते थे। इसीलिए अब मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें मतलब इससे ये वो मिलेगा कि वो आगे बढ़ सके करके। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मतदान क्यों है आवश्यक, इसके विषय में बताया जा रहा है। और बच्चों में भी, चूंकि यही बच्चे देश के भविष्य हैं, यही बच्चे बड़े होकर देश में मतदान करेंगे और एक अच्छी शासन, अच्छी सरकार को ये चुनेंगे, तो इसलिए मतदान क्यों आवश्यक है। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो इस प्रकार से यह कहना आवश्यक होगा कि बिल्कुल मतदान दिवस जो है ये मनाया जाना चाहिए और एक जागरूकता के तर्ज पर लोगों में जरूर ये होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मतदान करना देश के लिए किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की नींव होती है, हड्डी होती है जिसको कहा जाए। क्यों? क्योंकि एक अच्छे मतदान के द्वारा, अच्छे शासक के द्वारा ही, यदि आप किसी अच्छे शासक को चुनते हैं तभी आप अपने देश का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से मतदान दिवस आज देहरादून में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यह देखना है कि राज्य की जनता अब किसे अपना आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसे वोट देकर के ताजपोशी करती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर समाप्त हो रहा है। सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ा दिया है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी तक यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप सकती है। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है। इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2021 में राज्य के मुखिया के रूप में सीएम धामी ने कमान संभाली, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई थी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी।
सीएम धामी ने 23 मार्च साल 2022 को शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक की और इसी बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का निर्णय भी लिया। साथ ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। 27 मई साल 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश जारी करते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इसमें शामिल रहे और इस समिति के सदस्य सचिव अजय मिश्रा हैं। विशेषज्ञ कमेटी गठित होने से लेकर अब तक यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 26 जनवरी को एक बार फिर से विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये साफ कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। बीजेपी का मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। राज्य को केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और चिंता इस बात की है कि संविधान में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं उन पर क्या इसका असर होने वाला है। बीजेपी इसका नैरेटिव कुछ और ही सेट कर रही है। देखिए, मुझे सीएम धामी क्या कह रहे हैं उससे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सब्जेक्ट जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं और इसमें अननेसेसरीली ये बात करें। इनका केवल और केवल मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट्स में, केंद्र के सब्जेक्ट्स में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारी केवल एक चीज़ को लेकर चिंता है कि जो संविधान ने सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं हमारे पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी वर्ग को, थारू को, बुक्सा को, हमारे आदिवासियों को, उन पे इसका क्या असर होने वाला है और वो जब तक पता नहीं चलता यूसीसी पे हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। बीजेपी तो उसका नैरेटिव कुछ और सेट करे, लेकिन हकीकत यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी, थारू, बुक्सा, भोटिया जनजातियों और हमारे आदिवासियों के अधिकारियों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस देश के लिए होगा। वो इसको देखे और समझे। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि गोवा में पहले से ही यूसीसी है। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि यूसीसी लागू हो। जो अधिकार हिंदू लड़कियों को मिले वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिल सके। कांग्रेस का सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने काबू में करना, इसलिए कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियां जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, एजुकेशन ले, नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो। शायद वो ये चाहते नहीं है। उनका एक सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने अंदर काबू करने का, इसीलिए वो यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके इनिशिएटिव से जो यूसीसी की हम बात करते हैं उसकी सराहना न केवल उत्तराखंड में होती है, जब हम पूरे देश भर में जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो मैं रिप्रेजेंट उत्तराखंड को करती हूँ, तो मुझे हर प्रदेश में लोग इसके लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी काम आपका प्रदेश करने जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, यूसीसी का जहां तक गठन का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और प्रदेश की जनता को विश्वास में लिया है कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होगी, क्योंकि यूसीसी जो कमेटी है उसने पूरे राज्य में और देश के जो राजधानी है वहां जाकर लोगों से सेमिनार के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से इसमें सभी से राय मशवरा किया है। उसका संकलन हो रहा है और जैसे ही वो संकलन वो कमेटी पूरा कर लेगी, एक ड्राफ्ट बना के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। उसका इंतजार किया जा रहा है। अगर आवश्यकता हुई समिति को कि उसकी तिथि आगे बढ़ाने की, तो तिथि निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी और अगर उस तिथि के अंदर वो अपना काम पूरा कर देते हैं, ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसकी विधिवत घोषणा करेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार की नीयत साफ है। यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया है और एक बार फिर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको बढ़ाने का काम भी करेगी। देखिए, सरकार की नीयत बहुत साफ है कि सरकार यहाँ पे समान आचार संहिता को लागू करना चाहती है और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका टाइम भी बढ़ाएगी। अगर उनको टाइम की आवश्यकता होगी, रिपोर्ट पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से सरकार टाइम बढ़ाने का काम करेगी। यूसीसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में से एक है जो अभी तक लागू नहीं हो पाया। जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, वो समय से रिपोर्ट को नहीं सौंप पाई है। लिहाजा जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है और न ही विशेषज्ञ समिति यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंपने को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो समिति का एक बार फिर कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए या 26 जनवरी तक गठित समिति शासन को यूसीसी का मसौदा सौंप दे ताकि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार स्थिति में आखिर क्या कदम उठाती है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। अब बात 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर में करेंगे रामलला के दर्शन। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण देने के लिए सरकार लाएगी विधेयक। कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। बीजेपी 26 जनवरी को पूरे राज्य में निकालेगी तिरंगा यात्रा। आज पूरे राज्य में मतदाता सम्मेलन आयोजित। फरवरी में पार्टी शुरू करेगी गांव चलो अभियान। उत्तराखंड में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। कांग्रेस ने वॉर रूम में किया उद्घाटन। नवीन जोशी बने वॉर रूम के अध्यक्ष का सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारी शुरू। देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां की गई शामिल, जिसमें अहम होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में कोहरे की मार जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में 26 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने के आसार। 4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया ताप दर्ज। हरिद्वार में 7 साल के बच्चे को मौसी ने डुबोकर मारा। पुलिस ने मौसी का किया गिरफ्तार। मृतक बच्चा ब्लड कैंसर से था पीड़ित। चमत्कार की आस में लगवाई डुबकी। हरिद्वार में आज भी आंगनबाड़ी और स्कूल बंद। डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने आदेश किए जारी। जिले में 1 जनवरी से लगातार स्कूलों में पड़ रही छुट्टियां। देहरादून कोरनेश्वर अस्पताल में नए सीएमएस की हुई नियुक्ति। डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला चार्ज। 1957 में भी सेवा दे चुके हैं डॉक्टर उनियाल। रुद्रपुर कैडीबड़िया गांव में रहने वाले एक वृद्ध युवक की गला काटकर हत्या। जमीनी विवाद बताई जा रही मुख्य वजह। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।